अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। ये फुप्पी का घर है। मैंने व्लॉग वहाँ से ही शूट करना शुरू किया था क्योंकि मैं रात में वहीं पे रुकने चली गई थी। फुप्पी का कॉल आया था रात में कि यहीं पे आ जाओ, हम दोनों यहीं पे रहेंगे क्योंकि उनके घर में कोई रहता नहीं है। तो वो अकेले ही थी, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर आ जाओ, यहीं पर दोनों जन रहेंगे और नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी भी है। तो बस क्या, फटाफट से मैंने नमाज़ पढ़ा और नमाज़ पढ़ के मैंने डिनर किया। थोड़ा उतना ज़्यादा भूख तो नहीं था मुझे, मैंने आधी रोटी खाई और फिर हम चले गए वहाँ पे। तो फुप्पी के घर पहुँचा, थोड़ा देर उनसे बातें बातें की। फिर जो रायपुर में फुप्पी रहती है उनका कॉल आ गया, हमने उनसे बातें की। फिर मैंने मैगी बनाई। मैं रास्ता से ही मैगी लेते हुए गई थी। घर में रहती हूँ तो मम्मी लोग बहुत डांटती है, मैगी नहीं खाना, नुकसान करेगा ये वो। तो मैंने कहा वहाँ तो कोई नहीं है, चलो वहाँ ही बना के खा लेंगे। तो मैंने फटाफट से मैगी बनाई और मैगी में मुझे काफ़ी सारा वेजीज़ एकदम नहीं पसंद है क्योंकि फिर वो मैगी का टेस्ट उतना नहीं आ पाता है, मुझे लगता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो फिर मैंने उसमें बस थोड़ा सा मटर और एक छोटू सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज डाला, हाँ बट ग्रीन चिली डाली क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। और फिर मैं पुप्पी को उठाते रह गई मैगी बना के कि आओ आओ साथ में खाएं, बट वो सो गई थी इसलिए वो उठी ही नहीं। बट साथ में खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले में क्या ही मज़ा आएगा। फिर कोई नहीं, सिंबुल की वीडियो कॉल आ गई। मैंने और सिंबुल ने काफ़ी देर बातें की। उसने अपना घर दिखाया लखनऊ वाला। फिर नेक्स्ट डे हो चुका था। नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग घर आना था जल्दी क्योंकि घर में फातिया थी। ये शैलेंटी के पापा है, जो मेरी चाची है शैलेंटी, ये उनके पापा है। उनके पापा मम्मी को हम नाना नानी बोलते हैं। नाना फातिया दे रहे थे और माशाल्लाह से नाना जब भी फातिया देते हैं तो हम सब वहाँ बैठ करके सुनते हैं कि हमें वो सुनने में भी बहुत, क्योंकि वो बहुत लाउड वॉइस में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टोन उनका रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा फील होता है। और वैसे भी अगर घर में ऐसा कुछ हो या मिलाद हो, कुरान खानी हो या कुछ भी हो, तो एक अच्छी सी ही वाइब्स आती है माशाल्लाह से। और कदीर को हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो हम सबकी जान है। और यहाँ फातिया में खीर बनी थी और खीर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप कभी भी खीर बनाते हो ना, खीर में अगर आप थोड़ा सा खोआ डाल दोगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बन जाएगी खीर। तो अगर आप कभी भी बना रहे हो तो ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि खीर कैसी बनी है। उसकी थोड़ा देर के बाद हमें जो अपना घर का कुछ काम था हमने वो कंप्लीट किया और मैं और फुप्पी निकल गए थे। हमें अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे डॉक्टर बाहर जा रहे थे, तो हमें उस दिन का ही अपॉइंटमेंट मिला था। तो हमें अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना था और जो डॉक्टर है वो घर से काफ़ी दूर बैठते हैं, मतलब वो एकदम अलग ही एरिया जाना पड़ता है उनसे, उनके पास जाने के लिए। हम घर से निकल चुके थे, हमें ऑटो मिल गया था। मैंने बाहर की भी थोड़ी सी क्लिप कैप्चर की थी कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हमारा जो छोटू सा जमशेदपुर है वो कितना ज़्यादा प्यारा है। जो जमशेदपुर से है वो ये बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास से आने के बाद कहीं और भी जाना था, आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। इस वजह से हम घर से रेडी होके ही गए थे कि अब क्या बार बार आएंगे, और बट डॉक्टर के पास से आकर के फिर वहाँ चले जाएंगे। जिस दिन आपको थोड़ा जल्दी रहता है कि अरे हमें जल्दी जल्दी काम करना है, ये चीज़ जल्दी कंप्लीट करके यहाँ से दूसरे जगह जाना है, तो उस दिन आपका और ज़्यादा लेट ही होता रहेगा। फाइनली हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे, बट यहाँ भी थोड़ा टाइम था क्योंकि जो नंबर था वो हमारा अभी आया नहीं था। तो मैंने बाहर का ये थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया और उसके बाद क्या, फिर हमने वेट किया अपने नंबर का और जैसे हमारा नंबर आया हम अंदर गए। बट यहाँ भी डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी पेशेंट रहते हैं उनके पास, और डॉक्टर भी काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो उनके पास भीड़ तो रहेगी। और अच्छे भी हैं, अल्लाह पाक ने उनके हाथ में शिफा भी दिया है। बस डॉक्टर को दिखाया हमने दवाई लिया, उसके बाद हम बाहर निकले। वहाँ पे कोई ऑटो नहीं आता है, तो आपको थोड़ा दूर तक चल के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑटो मिलेगा। और मैं यहाँ कुछ बोल रही थी बट वो पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गया था, तो फिर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा वहाँ पे भी।
हमें जैसे ऑटो मिला हम फटाफट से बैठे और घर से कॉल आ रही थी बार बार, जल्दी आओ लेट हो रहा है, क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ दिन में ही जाना था, फिर लेट हो जाता। वहाँ से भी कॉल आ रही थी, फुप्पी का घर है वो, वहाँ पे भी फातिया ही थी, फातिया बोलो या उर्स बोलो, तो वही था। तो वहाँ से भी बार बार कॉल आ रही थी कि आप लोग अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। पापा काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोगों के वजह से ही हमेशा लेट होता है, और ऐसा कभी ना कभी हो ही जाता है कि मेरे और पप्पी के वजह से ही हमेशा लेट होता है। और यहाँ हमारा कदीर माशाल्लाह से एकदम तैयार होकर के बिल्कुल था, बस निकलने ही वाले थे हम सब। हम जब जैसे आए हम वैसे ही निकल गए। अब वहाँ अफशा खड़ी थी कार के पास, मम्मी आंटी भी बिल्कुल रेडी थी, और बस हम फटाफट से निकल गए। हमें बहुत दूर तो नहीं जाना था, बट हाँ लेट हो रहा था तो इस वजह से डांट तो पड़ती ही है। और बस फिर हम सारे निकल गए। बस हम पहुंच ही गए थे वहाँ अपनी फूफी के घर में। वो जो मेरी छोटी वाली दादी है वो उनकी बेटी है, और उन्हीं के घर में लंगर था। तो जैसे हम गए वहाँ पे सब ने पूछा अरे इतना लेट क्यों हुआ, फिर सबको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग से कि इतना लेट क्यों हुआ। फिर थोड़ा देर बैठा, सबसे बातें की। अब सब तो कैमरा इतना ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं कैमरा के, तो मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया था काफ़ी ज़्यादा, या किसी और को उतना कैप्चर नहीं किया था। और वहाँ पे लंगर में बना था वो जो खिचड़ा टाइप का होता है वो, और सलाद, दालचा, ज़र्दा, ये सारा था। लेकिन माशाल्लाह से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब उसमें नॉन वेज हो ना हो वो एक टेस्ट अलग ही टेस्ट था, मतलब बहुत अच्छा था टेस्ट उसका माशाल्लाह से। हम सब ने लंच एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे कदीर की बदमाशियाँ फिर से चालू हो गई थी। वो सामने छत में कोई खेल रहा था तो वो उसे देख देख के वहाँ से चिल्ला रहा था ए यही करके। उसके बस थोड़ा देर के बाद हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लो लग रहा था शायद थकान के वजह से। और बस फुप्पी की कॉल आई थी रायपुर से, तो हम उनसे बात कर रहे थे। मैंने डुगू से बात किया। डुगू उनका बेटा है, उसे स्कूल में प्राइज़ मिला था। डुगू हमसे वही सारी चीज़ शेयर कर रहा था, और यहाँ मैं उसकी पिक्चर शेयर कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस डुगू, ऐसी और मेहनत करो और आगे बढ़ो। हमने डिनर किया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने ये गुजिया खाई, और ये गुजिया काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने तो पूरा एक खा लिया था। थैंक यू सो मच आंटी। और बस हमारा दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।